गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है टी स्कोर। पिछले वीडियो में हमने देखा जेड स्कोर कि जेड स्कोर हम कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं। आज हम देखेंगे टी स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। टी स्कोर इज़ द कन्वर्शन ऑफ रॉ डाटा टू द स्टैंडर्ड स्कोर व्हेन द कन्वर्शन इज़ बेस्ड ऑन द सैम्पल मीन एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। When the population data set is not available, then we have to pick up some sample data to compute the sample mean and population standard deviation. T-score is the subtraction of individual standard deviation from individual mean and then divide the result with sample standard deviation whole result multiplied by sample size. Its formula is T is equal to bar x minus mu o by S divided by root n, where bar x is sample mean, mu o is population mean, and S is equal to sample standard deviation and n is sample size. If you have only one item in your sample, then the square root in the denominator become root 1. This means the formula become bar x minus mu 0 by S, जहाँ पे रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ s रहेगा। तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि टी प्राप्तांक जो है मूल प्राप्तांक को ही बदल कर मानक प्राप्तांक में बदल कर उसे प्राप्त किया जाता है। अतः जब हमारे पास संदर्भ समूह या पॉपुलेशन का आंकड़ा नहीं होता, तब हम एक सैम्पल पॉपुलेशन लेते हैं और उस सैम्पल पॉपुलेशन का सैम्पल मीन और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं और इसके आधार पर हम ही टी स्कोर ज्ञात करते हैं। तो टी स्कोर का फार्मूला जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, टी इज इक्वल टू इतना होता है। तो टी स्कोर का प्रयोग आप टी टेस्ट में करते हैं। टी टेस्ट कब करते हैं? जब आप निर्णय ले रहे हैं कि क्या जनरली टी स्कोर जो है आप परिकल्पना को सिद्ध करने में यूज़ करते हैं। मतलब कि जब आप यह निर्णय ले रहे हैं कि क्या आपका परिकल्पना जो है उसका समर्थन करना चाहिए या उसे अस्वीकार करना चाहिए। परिकल्पना जो है हम रिसर्च वर्क में लेते हैं। तो जब आप एक ऐसा छोटा नमूनाकार रखते हैं या यदि आपके पास जनसंख्या मानक विचलन मतलब जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो हम टी स्कोर का उपयोग करते हैं। इससे पहले हमने जेड स्कोर देखा था पिछले वीडियो में। जेड स्कोर आपको यह तय करने की अनुमति देता है कि आपका नमूना पॉपुलेशन, आपका सैम्पल पॉपुलेशन जो है वो संदर्भ से अलग है या नहीं। आमतौर पर आंकड़े में आप किसी जनसंख्या के बारे में कुछ नहीं जानते। आप जो रिसर्च करते हैं उसमें जनसंख्या के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए जेड स्कोर के बजाय आप टी स्कोर के साथ टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। एक जेड स्कोर और टी स्कोर का उपयोग करने के बीच मुख्य अंतर यह है कि आपको जनसंख्या मानक विचलन का अनुमान लगाना होगा। मतलब जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन का अनुमान लगाना होगा आपको। यदि आपके पास एक छोटा सा नमूना, एक छोटा सा सैम्पल पॉपुलेशन है जो कम से कम 30 से कम हो, उस पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो आपका 30 से कम होना चाहिए, तो आप टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको मैंने एक छोटा सा हायरार्की बना के यहाँ समझाया है, जिसे देखकर शायद आपको समझ आए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, वी वांट टू यूज़ द टी स्कोर फार्मूला व्हेन यू do not know the population standard deviation and you have a small sample under 30। जैसे मैंने अभी कहा कि जब आपके पास population sample हो और उसका आकार जो है 30 से कम हो, तब हम टी स्कोर का टी टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। when we'll have to use the z score and t score। हमें z स्कोर कब यूज़ करना चाहिए और t स्कोर कब यूज़ करना चाहिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना के आपको समझाया है, जिसे देखकर हो सकता है आपको समझ में आए। आई होप। डू यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन? अगर आपके पास स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जनसंख्या का अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर है तो हम it is the sample size above 30?
अगर है तो हम देखेंगे कि क्या वो 30 से ज़्यादा है या कम है, और अगर नहीं है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो तब हम सीधे जेड स्कोर को यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ है, और जब हमारे पास सैम्पल साइज़ है तो उसका साइज़ देखेंगे कि क्या इस सैम्पल पॉपुलेशन का साइज़ 30 से ज़्यादा है या 30 से कम है। अगर 30 से ज़्यादा है तो हम जेड स्कोर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर 30 से कम है तो वी हैव टू यूज़ द टी स्कोर, ठीक है। और इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि द स्टैंडर्ड स्कोर इज़ कॉल्ड टी स्कोर हुज मीन इज़ ऑलवेज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज 10। जैसे हमने जेड स्कोर के वीडियो में देखा कि जेड स्कोर का जो मीन होता है वो हमेशा 0 होता है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आपको आपकी जो आबादी का स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए, और आपका नमूना आकार जो सैम्पल पॉपुलेशन जो है वो 30 से ऊपर होगा तो हमें जेड स्कोर का यूज़ करना है। और अगर वो 30 से आपका सैम्पल पॉपुलेशन का साइज़ अगर 30 से नीचे है, 30 से कम है, तो आपको टी स्कोर का उपयोग करना होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ टी स्कोर का कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी स्कोर? व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉट known और सैम्पल साइज इज़ लेस देन 30 टी स्कोर इज़ यूज। यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको पॉपुलेशन की जानकारी नहीं है, और आपका जो आप या फिर आपका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो आप उस बड़े पॉपुलेशन में से एक सैम्पल पॉपुलेशन या सैम्पल साइज़ लेते हैं जो आपका लेस देन 30 हो, तब हम टी स्कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मीन और एवरेज इज़ ऑलवेज 50। आपका मीन और मतलब मीन या औसत, मीन को ही औसत बोलते हैं, जो हमेशा आपका 50 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज 10। हमने देखा कि जेड स्कोर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज प्लस होता है। यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज 10। द डिराइव्ड रिजल्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये ऋणात्मक, इसका जो रिज़ल्ट होता है जब इसकी गणना करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, जबकि हमने जेड स्कोर में देखा कि वो प्लस माइनस दोनों में आता है, और उसका एक टेबल बना हुआ है उस रिज़ल्ट के आंकड़े की गणना करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो मोर प्रेफरेबल एज इट कवर हायर रेंज, बट विथ इंक्रीज इन साइज it has inherent limitations. With the increase in size its usefulness reduce। ये आपका ज़्यादातर जब आपका सैम्पल साइज़ 30 से कम होता है तब ये यूज़फुल होता है, लेकिन जैसे जैसे सैम्पल साइज़ की का साइज़ अगर बढ़ता है, 30 से ज़्यादा जाता है, तो इसकी जो उपयोगिता है वो कम होते जाती है। तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आई होप कि टी स्कोर आपको समझ में आया हो। थैंक यू।